आज द्रौपदी भरी सभा में लाज के मारे खड़ी है। भरी सभा में वो सबके तरफ निहार रही है। वो अपने पति अर्जुन के तरफ, जिनके गांडीव के टंकार मात्र से पृथ्वी दो भाग में बट जाया करती थी। वो भीम, जिसके गदा का प्रहार पूरे पृथ्वी पे सहने वाला कोई नहीं था। वो धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, महाराज भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, सबको पुकारा उन्होंने, लेकिन कोई लाज बचाने नहीं आ रहे। अंत में द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ के बचने का कोशिश करती है, लेकिन कहाँ दुशासन, कहाँ द्रौपदी। अंत में द्रौपदी दोनों हाथ उठा के कहती है, हे मेरे राघव, हे मेरे कारे, हे मेरे कन्हैया, लाज रखो मोरी हे गिरधारी। हे गिरधारी, अब लाज रख लो, अब कोई उपाय नहीं है, मेरी लाज लुट जाएगी। तब द्रौपदी कह रही अपने कन्हैया से कि मेरे कन्हैया, हे गिरधारी, हे गिरधारी, कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी। पांच पति सर नीचे किए। आज पांच पति है और पांचों पति सर नीचे किए हुए हैं। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे देश का इतिहास है। जब जब हमारे घर के मालिक मदिरा में, जुआ में अपने ध्यान को लगाएंगे, उसके घर की महिला को बीच सभा में नंगा होना पड़ेगा। वो तो भगवान थे, लाज बचा दिया उन्होंने। अब भगवान भी नहीं आएंगे लाज बचाने, क्योंकि वो भक्ति नहीं रही हमारे अंदर। इसीलिए इन चीजों से बचिए और इस भजन की सार्थकता को सुनिए। आज पांचों पति मात्र जुआ के वजह से सर नीचे किए हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। वचनबद्ध, पांच पति सर नीचे किए, पांच पति सर नीचे किए गए, पांच पति सर नीचे किए गए, पांच पति सर नीचे किए गए। वही गदा वही, वही गदा वही, गांडीव धारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी।
बाबा भी क्यों चुप बैठे। ये भजन हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज की रचना है। वो इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, उन्होंने इस भजन को सीधा सीधा नहीं लिखा है। अब देखिए हमारे घर में भी जब हमारी माताओं महिलाओं को कोई विपत्ति आती है, घर में कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहले किसको कहती है? अपने पति से जाके कहती है। और पति जब सर नीचे कर देता है, पति जब हाथ खड़ा कर देता है, तो फिर कहाँ जाते हैं? ससुर के पास जाते हैं। आज द्रौपदी माई महाराज भीष्म की ओर देख रहे हैं, लेकिन वो भी नजर झुकाए हैं। कृपाचार्य की ओर देख रहे हैं, वो भी नजर झुकाए हैं। गुरु द्रोण की ओर देख रहे हैं, वो भी नजर झुकाए हैं। द्रौपदी की छाती छल्ली हो गई और द्रौपदी कहती है कि हे मेरे कन्हैया। कन्हैया को तो वहां भी पुकार रही है द्रौपदी, लेकिन समर्पण नहीं है, दोनों हाथ खड़ा नहीं है। अभी तक उसको अपने परिवार समाज पे भरोसा है। द्रौपदी कह रही है कि हे मेरे कन्हैया, बाबा भी क्यों चुप बैठे, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं। पता नहीं क्या, पता नहीं क्या इनको लाचारी, लाज रखो मोरी गिरधारी, लाज रखो मोरी गिरधारी। हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे गुरुजी ने लिखा है कि पहले पति फिर ससुर, और जब ससुर भी नहीं देखते हैं, घर के सारे लोग परेशान करते हैं, तो हमारे घर की माताएं सरपंच के पास, मुखिया के पास, विधायक के पास, यानी अपने राजा के पास जाती है। अब द्रौपदी माई महाराज धृतराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र सर झुकाए बैठे, और जब महाराज धृतराष्ट्र भी द्रौपदी को के पुकार को नहीं सुन रहे हैं, तो द्रौपदी कह रही है कि धिक्कार है ऐसे सभा पर। आज द्रौपदी अपने कन्हैया से रो रो के कह रही है कि मैं समझी थी कि एक है अंधा, मर्म को समझिएगा। द्रौपदी कह रही कि मैं समझी थी कि एक ही अंधा है महाराज धृतराष्ट्र, लेकिन हाय रे हाय, मैं समझी थी कि एक है अंधा, मैं समझी थी कि एक है अंधा, मैं समझी थी कि एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो मोरी गिरधारी, लाज रखो मोरी गिरधारी। मैं समझी थी कि एक है अंधा, लेकिन यहाँ तो अंधी सभा है सारी, सारी की सारी सभा में सभी लोग अंधे बैठे हैं। किसी की नजर नहीं जा रही है कि एक अबला की इज्जत लुट रही है, और वो अबला चीख चीख के अपने भगवान को पुकार रहे हैं। अब द्रौपदी कह रही है कि अब कोई उपाय नहीं कन्हैया, अब तो आना ही पड़ेगा। अब द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ी, कोई उपाय नहीं हुआ। दोनों हाथ ऊपर उठा के द्रौपदी कहती है कि अब मैं आस करूं किस पर, अब मैं आस करूं किस पर, अब मैं आस करूं किस पर, अब मैं आस
पर यहाँ तो सब है, यहाँ तो सब है, तेरे जुआरी लाज रखो मुरी गिरना। अब मैं आस करूं किस कहो किस पर, यहाँ तो सब बैठे हैं जुआरी, और जिस परिवार के सभी लोग जुआ में बैठे हों उस घर के महिला की इज्जत भला नीलाम कैसे नहीं हो। संभल जाइए, अभी भी वक्त है। मदिरा जुआ बेकार की चीजों से दूर हो जाइए, नहीं तो याद रखिए या तो आप या तो आपके बच्चे की इज्जत भरी सभा में नीलाम होनी तय है। बड़े बड़े राजे महाराजे जब इससे नहीं बच सके, महाराज भीष्म नहीं बच सके, वीर अर्जुन नहीं बच सके, भीम नहीं बच सके, साक्षात महाराज धर्मराज नहीं बच सके, जो कि हमारा आपका धर्म के हिसाब से न्याय देते हैं। न्यायाधीश नहीं बच सके तो हम आप क्या है। इसीलिए अब भी समय है, संभल जाइए। ऐसे ही दया बनाए रखना। भगवान से मैया द्रौपदी कह रही है कि हे कन्हैया, जैसे आज आपकी दया हुई है, अब तो महाभारत शुरू है, महाभारत की नींव पड़ चुकी है। अब द्रौपदी कह रही है, इतना ही नहीं, साड़ी बच गया द्रौपदी का, इससे काम नहीं। अब द्रौपदी मैया कह रही है कि हे मेरे कन्हैया, ऐसे ही दया बनाए रखना, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और जब भगवान से ये कह दिया तो भगवान ने गर्भ में भी जाके महाराज परीक्षित की रक्षा कर दी। बाहर तो छोड़िए, गर्भ में भी जाकर महाराज परीक्षित की रक्षा की है हमारे भगवान ने। ऐसे हमारे कन्हैया है। एक बार जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के अपने कन्हैया जी का जय जयकार करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब द्रौपदी कह रही है, ऐसे ही दया बनाए रखना, ऐसे ही दया बनाए रखना।